नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण दुनिया में सिर्फ अपने मूल नागरिकों का ही भला चाहने वाला कोई देश है तो वो है चाइना। सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे विश्व को मरने की कगार पर छोड़ देने वाला कोई देश है तो वो है चाइना। अपने पड़ोसियों की भूमि, आकाश और समुद्री सीमा पर गिद्ध दृष्टि जमाने वाला कोई विस्तारवादी देश है तो वो है चाइना। कम्युनिस्ट होने के नाते किसी भी धर्म को नहीं मानते हुए जगत के सारे धर्मावलंबियों को भी नास्तिक बना देने की कामना करने वाला कोई देश है तो वो है चाइना। विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करके सिर्फ स्वयं का एकाधिकार कायम करने वाला कोई मतलबी देश है तो वो है चाइना। साम दाम दंडभेद नीति का इस्तेमाल कर संप्रभु राष्ट्रों पर राज करने का नापाक मंसूबा पालने वाला यदि कोई देश है तो वो भी है चाइना। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीते कई दशकों तक दुनिया चीन की इस मंशा को समझ ही नहीं पाई और उसके साथ व्यापार करने के नाम पर चाइना का बाजार बन गई। बीजिंग ने इस बात का भरपूर फायदा उठाते हुए दुनिया की फैक्ट्री बनकर जबरदस्त आर्थिक मुनाफा कमाया। साथ ही जिस भी देश के साथ व्यापार किया उसकी जासूसी करके चीन ने तमाम राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक व सैन्य कमजोरियों की जानकारियां भी हासिल कर ली और उन्हीं के आधार पर उन देशों को सहायता मुहैया करवाकर पूर्ण रूपेण चाइना पर आश्रित कर लिया। बीते दशक से चीन ने अपने से सहायता प्राप्त देशों को ब्लैकमेल करके उनके संसाधनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, जिसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका का हम्बनटोटा व पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह एवं नेपाल का रुई गांव है, जिन पर चीन ने काफ़ी हद तक अपना एकाधिकार कर लिया है। यही नहीं, भारत से जारी तनाव के बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से मात्र 600 किलोमीटर दूर स्थित काशगर एयरपोर्ट पर परमाणु बमों से लैस अपने कई बॉम्बर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डिट्रेसफा ने ट्वीट करके जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसके अनुसार इन बॉम्बर की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, बीजिंग ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के समीप भी 1000 चीनी सैनिकों की बटालियन तैनात कर दी है। हिंदुस्तान के लिहाज से यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि लिपुलेख से लेकर भारत नेपाल के बीच पहले ही तनातनी का माहौल है। ऐसे में तीसरे देश चीन ने लिपुलेख दर्रे के समीप सैनिक तैनात करके बेहद ही गंभीर संकेत दे दिया है। इधर चीन के साथ लद्दाख में सैन्य स्तर की मीटिंग से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह कहना कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार होना ही होगा, अपने आप में कई मायने रखता है। उधर पीएलए के 42वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि 2020 के अंत तक चीन राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही चीन की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक फोर्स बन जाएगी। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए जो तैयारियां की जा रही है उनमें जैविक हथियारों को मुख्य अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में 26 मार्च 1975 को बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिस कन्वेंशन लागू किया गया है, जिसके अनुसार दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले युद्ध में कोई भी देश जैविक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए वर्तमान में दुनिया भर में कहर बरपा रहे चीनी वायरस कोरोना के भी मानव निर्मित जैविक हथियार होने की पूरी संभावना है, जो चीन के वुहान शहर में स्थित लेबोरेटरी में तैयार किया लगता है।
यदि ऐसा नहीं होता तो चाइना कोरोना संबंधी जानकारियों को रहस्यमय ढंग से छुपाने का प्रयास नहीं करता। उक्त तमाम घटनाओं, परिस्थितियों व बयानों से संकेत मिलता है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व सैन्य महाशक्ति बनने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। अपनी इस राह में वो सबसे बड़ा रोड़ा भारत व अमेरिका को मानता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ढुलमुल रवैये वाले इंसान हैं, जिन्हें हल्की भाषा में जोकर भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस लिहाज से भारत को अपनी लड़ाई आप ही लड़नी होगी और चीन अपने कुकर्मों से भारत पर जो युद्ध थोप रहा है उसमें विजय श्री का वर्ण करने के लिए बहुत ही वृहद स्तर पर प्रभावशाली रणनीतियां भी बनानी होगी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।